देखिए अगला ट्रिक क्या है। यदि x मीटर लंबी गाड़ी y मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है तथा z मीटर प्रति सेकंड की चाल से गाड़ी की दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को गाड़ी द्वारा पार करने में लगा समय बराबर होगा x/y माइनस z सेकेंड। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक गाड़ी दी गई है। ठीक है, गाड़ी की लंबाई जो है तो x मीटर है। ठीक है, और गाड़ी की जो चाल है y मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, और जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में एक आदमी दौड़ रहा है। ठीक है, आदमी की चाल है z मीटर प्रति सेकंड। तो वो जो गाड़ी है या ट्रेन है उसको पार करने में उस व्यक्ति को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा x/y माइनस z। x जो है तो x क्या है, गाड़ी की लंबाई है, और y जो है तो वो गाड़ी की चाल है, और z जो है तो व्यक्ति की चाल है। ठीक है, जब उसी तरीके से क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति 10 मीटर की चाल से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किसी ट्रेन की दिशा में दौड़ रहा है, अगर ट्रेन 500 मीटर लंबी हो तथा 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही हो तो ट्रेन व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो देखो समय बराबर क्या होगा, x। तो x क्या है यहाँ पर, गाड़ी की लंबाई। तो यहाँ गाड़ी की लंबाई कितना दी गई है, अगर ट्रेन 500 मीटर लंबी हो तो गाड़ी की लंबाई कितना दी गई है, 500। ठीक है, फिर क्या है y माइनस z। y क्या है, गाड़ी की स्पीड। तो यहाँ पर गाड़ी की स्पीड कितना दी गई है, 60 मीटर पर सेकंड। कितना दी गई है, 60 मीटर पर सेकंड। तो 60 और माइनस z क्या है, z यहाँ पर क्या दिया गया है, z मीटर प्रति सेकंड की चाल से गाड़ी की दिशा में व्यक्ति जो दौड़ रहा है। ठीक है, तो z क्या है, यहाँ पर व्यक्ति 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे -10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 500, 60 में 10 घटा देंगे तो 50, और ये कितना आ जाएगा, 5×50, 10 सेकंड। 10 सेकंड में वो गाड़ी जो है तो उस व्यक्ति को क्या करेगी, पार कर लेगी। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, नोट करिए उसको। ठीक है, एक गाड़ी है, गाड़ी की लंबाई 2 किलोमीटर दी गई है, और उस गाड़ी की जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और एक व्यक्ति जो है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से गाड़ी की दिशा में दौड़ रहा है। तो आप ये बताइए कि वो ट्रेन उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। ठीक है, जो भी इसका आंसर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, जैसे दूसरा आप देखें ट्रिक कि कोई x मीटर एक लंबी ट्रेन है। ठीक है, x मीटर लंबी एक ट्रेन है और उस ट्रेन की स्पीड दी गई है y मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, x मीटर एक लंबी ट्रेन है और उस ट्रेन की स्पीड दी गई है y मीटर प्रति सेकंड। एक व्यक्ति है जो ट्रेन के विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। ठीक है, जो व्यक्ति है वो ट्रेन के विपरीत दिशा में z मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चाल से दौड़ रहा है। तो वो ट्रेन जो है तो व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, तो वो हो जाएगा x/y प्लस z। ठीक है, x क्या है, गाड़ी की लंबाई है, और y क्या है, गाड़ी की चाल है, और z क्या है, व्यक्ति की चाल है। कब, जब व्यक्ति गाड़ी के विपरीत दिशा में दौड़ रहा हो। एक क्वेश्चन चलिए समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किसी ट्रेन की दिशा में दौड़ रहा है, ट्रेन के विपरीत दिशा में, ट्रेन के विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। अगर ट्रेन 500 मीटर लंबी हो तथा 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही हो तो ट्रेन व्यक्ति को कितने समय में पार
कर लेगी। तो समय बराबर क्या होता है यक्स, यहाँ पर यक्स क्या बताया गया है, गाड़ी की लंबाई। तो गाड़ी की लंबाई कितना दी गई है, यहाँ पर देखिए 500 मीटर लंबी। ट्रेन कितनी लंबी है, 500 मीटर। अब बटे क्या होता है वाई प्लस जेड, वाई क्या है, गाड़ी की स्पीड। तो गाड़ी की स्पीड कितना दी गई है, गाड़ी की स्पीड दी गई है 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। ठीक है, जो दौड़ रहा है 500 मीटर लंबी है और वो किस स्पीड से गाड़ी चल रही है, 60 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ 60 और प्लस व्यक्ति जो है विपरीत दिशा में दौड़ रहा है वो किस स्पीड से दौड़ रहा है, 40। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 500 बटे 100 बराबर ये कितना हो गया, 5 सेकंड। ठीक है, कितने सेकंड में उस व्यक्ति को ट्रेन पार कर लेगी, 5 सेकंड में वो व्यक्ति को ट्रेन जो है पार कर जाएगी। ठीक है, एक घर के लिए सेल्फ के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए कि कोई व्यक्ति 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से किसी ट्रेन के विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। अगर ट्रेन 800 मीटर लंबी हो तथा 90 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही हो तो ट्रेन व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, यदि दो समान लंबाई की ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभा को, ठीक है दो ट्रेन हैं, ठीक है दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या है, बराबर है। ठीक है, वो एक खंभे को पार करने में T1 समय लेती है और वहीं पर दूसरी ट्रेन जो है उसी खंभे को या व्यक्ति को पार करने में T2 समय लेती है। ठीक है, तो यदि उन दोनों ट्रेनों को एक ही दिशा में चलाया जाए तो वो जो ट्रेनें हैं उसी स्पीड से, तो वो ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। ठीक है, यदि दो समान लंबाई की ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभा को पार करने में क्रमशः T1 और T2 समय लेती हैं, यदि दोनों गाड़ी एक ही दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर 2T1 T2 अपान T1 माइनस T2। अर्थात कि पहली गाड़ी को जितना समय लगता है उस खंभे को पार करने में, दूसरी गाड़ी को जितना समय लगता है पार करने में, दोनों का गुणा करके दुगुना कर दिया जाए। ठीक है, और उन का जो समय है पहले वाले को जितना समय लगता है पार करने में और दूसरे वाले को जितना समय लगता है पार करने में, दोनों घटा करके डिवाइड कर दिया जाए। एक क्वेश्चन देखिए, यदि समान लंबाई की दो ट्रेन किसी खंभे को पार करने में 4 सेकंड और 5 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, ये दोनों गाड़ी एक ही दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है, 2 गुणे क्या होता है T1 इंटू T2, मतलब एक को 4 सेकंड लग रहा है और एक को 5 सेकंड, और बटे क्या हो जाएगा T1 माइनस T2, मतलब 5 माइनस 4, या 4 माइनस 5 कर लेंगे तो नेगेटिव होगा, बड़ी में छोटी संख्या घटाते हैं इसलिए 5 को पहले लिख दिए, 4 को बाद में, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 पंचे 40 और 5 में 4 घटेगा तो एक बराबर कितना आ गया, 40 सेकंड। कितना समय लेंगी, एक दूसरे को पार करने में 40 सेकंड लेंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए कि यदि समान लंबाई की दो ट्रेन किसी खंभे को पार करने में क्रमशः 5 सेकंड और 6 सेकंड का समय लेती हैं। ठीक है, तो दोनों गाड़ी एक ही दिशा में यदि चल रही हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अब नेक्स्ट देखिए कि यदि दो समान लंबाई की ट्रेन एक खंभे को पार करने में क्रमशः T1 और T2 समय लेती हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी। तो वो होगा 2T1 T2 अपान T1 प्लस T2। यदि दो समान लंबाई की ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभा को
पार करने में क्रमशः T1 और T2 समय लेती हैं, ये दोनों गाड़ी विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय क्या होगा 2T1 T2 अपान T1 प्लस T2। एक क्वेश्चन देखिए, यदि समान लंबाई की दो ट्रेन किसी खंभे को पार करने में क्रम 4 सेकंड और 6 सेकंड का समय लेती हैं, ये दोनों गाड़ी विपरीत दिशा में चल रही हों, तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगी। तो बस बराबर समय बराबर हो जाएगा बेटा 2T1 इंटू T2। तो मतलब पहली गाड़ी 4 सेकंड और दूसरी गाड़ी 6 सेकंड, अब बटे T1 प्लस T2। तो ये कितना हो जाएगा 6 4 10, 6 चौको 24 दूनी 48, और ये कितना हो जाएगा 6 4 10 यानी 4.8 सेकेंड। कितना समय लगाएंगी 4.8 सेकेंड। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करिए, यदि दो समान लंबाई की ट्रेन एक खंभे को पार करने में क्रमशः 6 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेती हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हों, तो दोनों को एक दूसरे के पार करने में लगा समय बतावें। इसको आप लोग सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि एक ट्रेन है किसी खंभे को पार करने में T1 समय लेती है और वही ट्रेन किसी प्लेटफार्म को x मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में T2 समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई होगी x इंटू T1 अपान T2 माइनस T1। प्लेटफार्म की लंबाई x मीटर दी गई है और ट्रेन उसको पार करने में T2 समय लगाती है और खंभे को पार करने में T1 समय लगाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी x इंटू T1, अर्थात प्लेटफार्म की जो लंबाई होगी उसका और जो खंभे को पार करने में जो समय लगता है उन दोनों का इंटू कर देंगे, और प्लेटफार्म को पार करने में जितना समय लगता है और खंभे को पार करने में जो समय लगता है दोनों को घटा करके उसका डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन से देखिए कि यदि कोई ट्रेन एक खंभे को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है तथा 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा ट्रेन की लंबाई बराबर क्या होता है कि देखो जैसे यहाँ पर क्या है कि x मीटर प्लेटफार्म की लंबाई x मीटर है और खंभे को पार करने में समय क्या है T1 है, उसी तरीके से तो यहाँ क्या है x T1। तो x जो है तो प्लेटफार्म की लंबाई है, तो यहाँ प्लेटफार्म की लंबाई कितना दी गई है 200 मीटर इंटू T1। T1 क्या है बेटा खंभे को पार करने में लगा समय, तो यहाँ पर खंभे को पार करने में कितना समय लग रहा है 10 सेकेंड, अपान T2 क्या है T2 प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय, तो प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय कितना है 30 और माइनस T1। T1 क्या बताया है कि खंभे को पार करने में लगा समय, तो ये हो जाएगा 200 गुणे 10 और बटे 20, तो 20 दाहा 200 कितना हो जाएगा 20 दाहा 200, तो ये 10 दाहा 100 सेकेंड कितना हो जाएगा 100 सेकेंड। लेकिन ये जो 100 सेकेंड है, एक चीज़ आप ध्यान दें कि एक हम लोग क्या निकाल रहे हैं ट्रेन की लंबाई ना कि समय। ठीक है, तो ये सेकंड जो होगा यहाँ नहीं होगा, ये ट्रेन की लंबाई किस में हो जाएगी मीटर में होगी। ठीक है, किस में होगी मीटर में। ठीक है, समझ में आया। कोई ट्रेन एक खंभे को पार करने में 10 सेकंड समय लेती है तथा 200 मीटर, यहाँ पर प्लेटफार्म की लंबाई किस में दी गई है मीटर में, इसलिए यहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई भी किस में लिखेंगे मीटर में ही होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि यदि कोई ट्रेन एक खंभे को पार करने में 20 सेकंड समय लेती है तथा
300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ठीक है, इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। फिर और अगला क्वेश्चन कल।